हम आज तक 10 मिनट कभी मेडिटेशन नहीं किया रे। हमें सबको ये पता है अगर सुबह उठें और 10 मिनट केवल साइलेंस रहें तो इससे कईयों का उद्धार हुआ है। लेकिन अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अंतरात्मा में बैठा है, ठीक है इससे क्या होता है, ठीक है चलो उड़ 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 उड़। भाई सुबह उठने के बाद जब आपका माइंड रिलैक्स हो, 10 मिनट आंखें बंद, खोलते तो एनर्जी बाहर जाती है, बंद करते हैं भीतर चली जाती है। और 10 मिनट प्रकृति की जागरूकता कितनी आई, सुनो वो आवाजें, वो क्या महसूस कर रहा है। 10 मिनट 1 महीने कर लो, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो 1 महीने पहले थे। 1 महीने मेडिटेशन करो, तब आपको एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी का एहसास होगा। कुछ तो है, जहां है जैसी हालत में है 10 मिनट बैठ जा। आज के बाद 10 मिनट एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी को महसूस करना। अपने माँ बाप के चरण छुओ। इससे क्या होगा सर, इससे क्या फर्क पड़ता? ओ हो, उत्तर का दक्षिण से मिलान और एक लूप बन के वाइब्रेशन चलना और अनंत काल का जो उनसे संबंध है, इसमें एक ऐसी रेज पैदा होती है जो आपको जिंदगी की ऊंचाइयों पे बहुत आगे लेके जाएगी रे। अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाओ। इससे क्या होगा मतलब? अरे इससे क्या नहीं होगा, इससे क्या नहीं होगा। और बहुत लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने माँ बाप चले गए, जिनके अब ये कर ही नहीं पाएंगे वो, लेकिन जिनके है वो ये मौका मत जाने दो, ये मत जाने दो। मिरेकल होता है, केवल टच करो, ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है। अपनी क्षमताओं के ऊपर से ढक्कन को हटाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। आपकी क्षमताओं को जो ढक्कन ढके हुए है उसको उड़ा। अगर अतीत में तेरे से पहले ये काम किसी ने किया है तो तू भी कर सकता है। उड़ा, ढक्कन को उड़ा। ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है। सैकड़ों ढक्कन लेके बैठे हैं हम, भांति भांति के ढक्कन लेके बैठे हैं, और उन ढक्कनों की वजह से हमारी कैपेसिटी दबी हुई है। अरे जब बादल आते हैं तो सूरज ढकता है कि नहीं ढकता? अगर उस वक्त को ये माने कि सूरज तो गया, अरे गया नहीं है, कुछ समय के लिए ढका है। रात आती है तो कुछ समय के लिए ढका है, लेकिन परमानेंट फॉरएवर नहीं है। कभी तो उड़ाना होगा। प्रबल विचारों से धन भी कमा सकते हो, प्रबल विचारों से गरीबी भी कमा सकते हो। अमेरिका में एक आदमी ने गुनाह कर दिया, उसने बर्फ का चाकू बना के किसी को मारा, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको जो सजा दी वो भी अलग ही तरह की दी। इसको 1 महीने तक तो जेल में बंद करो और वहां से निकाल के फिर इसको 1 महीने फ्रिज में बंद करो। 1 महीने डाला जेल में, वहां से उठा के फ्रिज में डाला, निकाला तो मृत्यु होनी थी। अब 2 रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही थी इसकी मौत बेहद ठंड से हुई है। सच्चाई थी, फ्रिज में जाएगा तो ठंड से मरेगा। सर्वे की रिपोर्ट कह रही थी जितने दिन ये फ्रिज में बंद था, फ्रिज खराब था, फ्रिज में अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री था, गर्मी में ठंड से मर गया। क्योंकि ठंड तो वहीं लग गई थी जब जेल में था कि रो बाहर मैं फ्रिज में जाऊंगा, मैं फ्रिज में जाऊंगा। 30 दिन इतने प्रबल विचार को मारा, फ्रीक्वेंसी फेंकी ब्रह्मांड में। हे भगवान, फ्रिज में गर्मी में ठंड से मर सकता है इंसान। विचारों की प्रबलता इतनी होती है। प्रबल विचारों से खुशियों की खान खरीद सकते हो रे, प्रबल विचारों से दुखों की खान भी खरीद सकते हो रे। आप एक दिन वही बन जाते हैं भाई साहब जो आप ज्यादातर समय सोचते हैं। विचारों की प्रबलता रिजल्ट कैसा देती है? मौत तक लेके आ जाती है। झुंझुनू के एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है। आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों का आप परिणाम हैं। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है आज के बाद, अब से पहले जो हुआ वो हुआ। आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूंगले ऐसे ही चाहिए। वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट
होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग, पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाएगी। जीवन भर अधूरे रहना भाई। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब दुनिया की किसी दवाई से ठीक नहीं हुआ था, वो इस डाइट से ठीक हुआ था। जब भी जीवन में भोजन करो, सुबह, दोपहर, शाम, एक सिद्धांत बना लो, 2 प्लेट लेके बैठूंगा, प्लेट 1, प्लेट 2। इसका मतलब प्लेट 2 कब खाऊंगा? जब प्लेट 1 पूरी होगी। और प्लेट 1 में क्या है? जितना आपका वजन है 70 मान लो, गुना करने में आसानी रहेगी। वेट इंटू 5, 350 ग्राम खीरा टमाटर प्लेट 1 में। करोड़ों लोग खाते हैं सलाद, मूर्खों को ये नहीं पता, कई बीच में खाते रहते हैं, महान नुकसान। प्लेट 1 पहले खा ले, अब प्लेट 2 जो रोटी सब्जी घर पे आपके बन रही है वर्षों से, वो कितनी खाओ। पहले 2-3 दिन तो आप कहोगे सर इसमें थोड़ा 1 रोटी कम हो गई। 7 दिन के बाद, जैसे आज मेरी डाइट डबल है, भूख भी बढ़ा दी और फैट भी नहीं, कच्ची कली बन जाओगे सर। प्लेट 1 जबरदस्त। एक पिता पुत्र थे, 100 ऊंट थे, रोज जाते थे कहीं ना कहीं डेरा डालते थे, आगे बढ़ते थे। एक दिन एक ऊंट के खूंटे और रस्से नहीं थे, तो रात को बांधते टाइम बेटे को बोला बाप ने, अरे बेटा इसका वो खूंटा और रस्सी तो गुम गई है, तो ऐसा करना, इसको बिठाना, इसके गले में से 4 लपेटे यूं मारना और पत्थर को पत्थर से टकरा देना। कर दिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गए। बाप ने आधे रास्ते जाकर देखा तो उसने बोला, अरे बेटा 99 कैसे हैं? कि एक कहाँ रह गया? कि बापू एक वही रह गया दिखता है जिसको रात को बांधा था। तो कि अरे तूने उसको खोला नहीं था क्या? क्या बांधा ही नहीं था तो खोलूंगा कैसे? अरे बांधा नहीं था ये नहीं है, उसको ये लग रहा है कि मैं बंध गया। तू जा वापस, वो वहीं मिलेगा क्योंकि वो ऊंट है। वो वापस गया, देखा तो वो वहीं बैठा था। उसने 4 लपेटे उल्टे मारे, पत्थर को पत्थर से टकराया तो खड़ा हो गया। जो ऊंट के साथ गुजर रही है ना, ऐसे कई मामलों में अपने साथ गुजर रही है भाई। आपको अपने बिलीफ को उड़ाना होगा जो नुकसान करते हैं। इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है, खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। मत जुदा हो, तू मौत कबूल करेगा अगर तूने यूनिटी से अपने आप को जुदा किया। साले खून के फव्वारे छूटते हैं सेइयों के, लेकिन वो कबूल करती है, चाहे मर जाऊं नहीं रे साला, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगी। 30 बरस तक एक आदमी ने सिर्फ पहाड़ तोड़ा, बिना प्राइस लिए, बिना रुपया लिए। दुनिया उसे मांझी कहती है रे। डिसिप्लिन 30 बरस। मोटिवेशन आपको शुरू तो कर सकता है, अनुशासन के बिना ग्रो नहीं कर सकता। डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में काम करेगा। क्या है अनुशासन? 30 वर्षों तक एक 12 साल के लड़के ने जंगल लगाना शुरू किया, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगा दिया, मोलाई फॉरेस्ट। 30 साल डिसिप्लिन, और आप क्या देखते हो? 10 दिन में करोड़पति बनोगे। भारत के करोड़ों लोग जिम जाना 7 दिन में क्यों छोड़ देते हैं पता है? बनी नहीं, कुछ समझे? 7 दिन में बननी चाहिए इसकी। डिसिप्लिन वर्षों की तपस्या मांगता है। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है, इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा, तब बेचैनी पैदा होगी। क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना होगा।